नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न सल्तनत काल से संबंधित होंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस सुल्तान ने बनवाई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन रखा है गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है नामक मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, तुर्काने चहलगानी 40 सरदारों का दल को किस सुल्तान ने संगठित किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन रखा है बलबन, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इल्तुतमिश ने। इसी तुर्काने चहलगानी को ख़त्म किसने किया था, समाप्त किया था, यानी कि बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ़ारसी त्यौहार नौरोज़ को निम्न में से किस शासक ने मनाना शुरू किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन रखा है बलबन, चौथा ऑप्शन रखा है अकबर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बलबन ने ये शुरू किया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है रणथंभौर, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन रखा है चित्तौड़, चौथा ऑप्शन रखा है बीकानेर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चित्तौड़ का नाम जो है अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदरे शानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा रखा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन रखा है अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खलीफतुल्लाह अल्लाह का प्रतिनिधि किस सुल्तान की उपाधि थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा दे रखा है मुबारक खिलजी, चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मुबारक खिलजी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम नहरें बनवाने का श्रेय किस सुल्तान को है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है फिरोज़ तुगलक, तीसरा है बहलोल लोदी, चौथा ऑप्शन रखा है सिकंदर लोदी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहरें बनवाई थी। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है फिरोज़ तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। यह मतलब कृषि विभाग था, ये जो था कृषि विभाग था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हक ये सर्व क्या था? कहीं पर यह हब भी लिखा होता है। हक ये सर्व क्या था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का वंशानुगत राजस्व अधिकारियों का कमीशन, दूसरा है सिंचाई पर कर, तीसरा रखा गरीबों के कल्याण के लिए धन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिंचाई पर कर था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के प्रशासनिक प्रभागों का अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है प्रांत, सिख, परगना, फिर ग्राम। उसके बाद दूसरा ऑप्शन रखा है परगना, सिख, ग्राम, तीसरा ऑप्शन रखा है सिख, परगना, कस्बा, चौथा ऑप्शन रखा है इक्ता, परगना, सिख, ग्राम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रांत के बाद सिख, सिख के बाद परगना, परगना के बाद ग्राम। ये आरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शशगानी नामक सिक्का किस सुल्तान ने चलाया था? ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, थोड़ा चलाया गया था होना चाहिए था। शशगानी नामक सिक्का किस सुल्तान ने चलाया था? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा अलाउद्दीन खिलजी ने, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक ने, तीसरा ऑप्शन रखा फिरोज़ तुगलक ने, चौथा ऑप्शन रखा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने।
अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा वह इल्तुतमिश का दामाद था। दूसरा है शक्ति के बल पर सत्ता का अधिग्रहण किया। तीसरा ऑप्शन रखा है दिल्ली के तुर्क अमीरों तथा सैनिक अधिकारियों ने उसका चुनाव किया। चौथा ऑप्शन रखा लाहौर के अमीरों ने इल्तुतमिश को चुना। ऑप्शन दिए हुए ए ऑप्शन है 1 और 2, यानी कि इल्तुतमिश का दामाद था, शक्ति के बल पर सत्ता का अधिग्रहण किया। दूसरा ऑप्शन रखा है बी 1 और 3, यानी कि इल्तुतमिश का दामाद था और दिल्ली के तुर्क अमीरों तथा सैनिक अधिकारियों ने उसका चुनाव किया। सी दे रखा है 1 और 4, यानी कि इल्तुतमिश का दामाद था और लाहौर के अमीरों ने इल्तुतमिश को चुना। डी ऑप्शन दे रखा है केवल 3, यानी कि दिल्ली के तुर्क अमीरों तथा सैनिक अधिकारियों ने उसका चुनाव किया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 3। हालांकि वह दामाद भी था, लेकिन तख्त से संबंधित ये वाक्य नहीं है, इसमें ये तथ्य नहीं है, इसमें केवल 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक विभाग की कार्यप्रणाली में क्या सुधार किया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है सैनिकों की व्यवस्थित मस्टर रोल तैयार किया। दूसरा है घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। तीसरा ऑप्शन रखा है सैनिकों को नगद वेतन दिया। चौथा ऑप्शन रखा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सैनिकों की व्यवस्थित मस्टर रोल तैयार किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश इक्ता प्रथा। दूसरा है बलवन हव शर्ब। तीसरा ऑप्शन रखा है अलाउद्दीन खिलजी राजधानी परिवर्तन। चौथा ऑप्शन रखा मोहम्मद बिन तुगलक बाजार नियंत्रण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रथा चलाई थी। बाकी ये गलत दिए हैं। राजधानी परिवर्तन जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है और बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है ये है अलाउद्दीन खिलजी की। हाव ये सर्ब जो है ये बलवन का नहीं है, ये है फिरोज़ तुगलक का। ये सिंचाई कर हुआ करता था जो फिरोज़ तुगलक ने लगाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली गुरसास्प था। दूसरा ऑप्शन रखा है जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तीसरा ऑप्शन रखा सल्तनत काल में अमीर वर्ग सुल्तान पर हावी रहता था। चौथा ऑप्शन रखा है सल्तनत काल में अमीर वर्ग में केवल तुर्क शामिल थे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सल्तनत काल में अमीर वर्ग सुल्तान पर हावी रहता था। ये गलत है, सब शासकों के लिए ऐसा नहीं था, लेकिन ये बाकी सब सही दिए हुए हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम जो था गुरसास्प था, अली गुरसास्प, और जौनपुर की स्थापना जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने ही कराई थी। और यहाँ पर ये सल्तनत काल में अमीर वर्ग में जो थे केवल तुर्क ही शामिल थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।